Good morning, student. Today we will read The Address, which is the second chapter of Snapshots. The Address is written by Margot Minko. In this chapter, it gives an account of the chaos which follows war. इस चैप्टर में राइटर लड़ाई के समय जो अव्यवस्थित या जो लोगों की परेशानी होती है उसके बारे में लिखा है. We see what it does the humans and their behavior. हम इसमें पढ़ेंगे कि मनुष्य और उसके व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन होता है. You can feel the pain, grief and mental torture the survivors of war have to go through. हम देखेंगे कि जब ये लड़ाई होती है तो इसमें जो लोग अपनी जिंदगी को सर्वाइव कर पाते हैं वो कितना दुख दर्द सहन करते हैं. It is about the author's story, who is a Jew and returned to her native home post war. राइटर एक जीव रिलीजन से संबंधित है जिस पर नाजी सेना अत्याचार कर रही थी. वह युद्ध चल रहा था. वह किसी तरह अपने को बचाते हुए अपने घर पहुंचे. आफ्टर सफरिंग मेनी लॉसेस शी इवन लूज हर मदर. फर्दर इट इज अबाउट हाउ शी हैंडल द वर्ल्ड अलोन आफ्टर गोइंग थ्रू सो मच पेन. इस स्टोरी में राइटर बताता है कि कैसे सब कुछ खोने के बाद इवन दैट शी लूज हर मदर ऑल्सो, उसकी माँ भी इस लड़ाई में मारी गई, फिर भी उसे अपनी जिंदगी को किस तरह गुजारना पड़ा और कितना दर्द भरी जिंदगी जी, इसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है. शी रियलाइज अ लेसन इन द टफ वे. शी कम्स टू रियलाइज दैट नथिंग इज केप्ट इन द मटेरियलिस्टिक थिंग्स एंड सी गिव एवरीथिंग अप. उससे लास्ट में यह अनुभव होता है कि इस दुनिया में कुछ नहीं है, इस भौतिकवादी मटेरियल चीज़ों में कुछ नहीं है. उसे लास्ट में उसे छोड़ देती है, दे देती है. Thus it show us about human pain and self actualization. इस तरह से हम पढ़ेंगे कि ये चैप्टर हमें ये अनुभव कराता है कि कैसे जब कोई लड़ाई छिड़ जाती है और अपने प्रिय लोग बिछड़ जाते हैं तो किस तरह से ज़िंदगी, कितने कठिन ज़िंदगी गुजारना पड़ता है. डियर स्टूडेंट, द एड्रेस बिगिंस विथ अ विक्टिम ऑफ वॉर गोइंग बैक टू हर नेटिव प्लेस. यहाँ पे एक ऐसे लड़की की कहानी है जो लड़ाई से पीड़ित है और वह किसी तरह अपने को बचाते हुए अपने नेटिव प्लेस पर पहुँचती है. इट इज़ अबाउट द डॉटर हु रिटर्न्स टू हर होम इन होलैंड. वह लड़की अपने घर होलैंड में किसी तरह पहुँचती है. शी गोज देयर टू सर्च फॉर हर मदर्स बिलोंगिंग्स आफ्टर द वॉर. जब लड़ाई समाप्त हो जाती है तो उसकी माँ की जो चीज़ें हैं, जो धरोहर है, उसे लेने के लिए गांव जाती है. व्हेन शी रीचेज हर नेटिव प्लेस शी डज नॉट रिसीव ए वार्म वेलकम. लेकिन क्या होता है जब वह अपने घर पहुंचती है तो उसे उसके चाहने वाले, उसके पड़ोस के लोग उसे स्वीकार नहीं करते हैं, स्वागत नहीं करते हैं. She follow the address she has on her. उसके पास जो एड्रेस थे उसको वह एड्रेस के
सहारे वहाँ पहुँचती है। इट इज हाउस नंबर 46 इन द मार्कोनी स्ट्रीट। जो एड्रेस था वह 46 इन मार्कोनी स्ट्रीट का था। ए वुमन ओपन द डोर एंड रिफ्यूजेज टू रिकॉग्नाइज द गर्ल्स ऑन द डोर। जब उस एड्रेस पर पहुंचती है तो एक औरत दरवाज़ा खोलती है और उसे पहचानने से इनकार कर देती है। द ऑथर नोटिस द वुमन्स वेयर हर मदर्स ग्रीन नीटेड स्वेटर। लड़की पहचान जाती है कि यह औरत हमारी माँ की बुनी हुई स्वेटर को पहनी हुई है। Thus she become even sure that she was in the right place। तब उसको पता चल गया कि नहीं, मेरा एड्रेस सही है, एड्रेस सही है। However, the woman did not deny not knowing her mother। जब वह अपने मम्मी के बारे में उससे बात की तो वह औरत इनकार नहीं कर पाई कि हम उसके मम्मी को नहीं जानते हैं। इट मीन्स वह उसके मम्मी को जानती थी। Despite the author's resistance, the woman did not entertain her and closed the door। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद, जिद करने के बाद वह औरत उसे अपने अंदर बैठने नहीं दी और अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। The author was going back when she started thinking about bygone days। लेखक रोती हुई वापस घर जाती है। रास्ते में वह अपने बीते हुए समय को याद करती है। She got the address from her mother years ago। बहुत साल पहले उसकी माँ इस एड्रेस को दी थी। After returning to her home post war, she noticed a lot of things missing from the place। कई सालों तक लड़ाई चलने के बाद जब वो अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि हमारे घर में जो चीज़ें हैं बहुत सारे मिसिंग हो गए हैं, मतलब अपने जगह से चुरा लिए गए हैं, हटा दिए गए हैं। Thus her mother gives her an address of Mrs. Darling। इस प्रकार उसकी माँ जो एड्रेस दी थी उस एड्रेस का मिसेज डॉर्लिंग का था। She learns that Mrs. Darling is an old acquaintance of her mother। उसे ये पता था कि मिसेज डॉर्लिंग मेरी मम्मी की एक परिचित है। Thus her mother handed over all the valuable possessions to Mrs. Darling to keep them safe। इसलिए उसकी माँ मिसेज डॉर्लिंग को अपने सारे बहुमूल्य चीज़ें उन्हें सुरक्षित रखने के लिए दे दी थी। Thus after many years the author think of going back to take them possessions। बहुत साल बीत जाने के बाद ऑथर लेखक खुद वह सोचती है कि चल करके अपने माँ की दी हुई धरोहर को वापस ले लें। Thus after being told to go away by Mrs. Darling on her visit, she goes back once again। जैसे कि मिसेज डॉर्लिंग पहले ही उसे वापस जाने की कह दी थी, फिर भी वह लड़की एक बार फिर उनके पास जाती है। On her second visit, 15 years old answers the door। वो 15 साल के बाद जिस चीज़ की थी उसका उत्तर वो दरवाजे पर मिल गया, यानी उसका एड्रेस मिल गया। We learned that the mother was not at home। हम पहले ही जानते हैं कि माँ उसे घर पर नहीं थी। The author told her about her wish to meet her mother। वह बताई कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी इच्छा ये थी कि हम आपसे मिल लें। The girl takes her in the house। The author's surprise, she noticed the room full of things her mother possessed। दूसरी मीटिंग में मिसेज डॉर्लिंग से वो मिलती है तो मिसेज डॉर्लिंग उसे अपने घर ले जाती है। जैसे वो घर में एंट्री करती हैं तो ऑथर जो लेखक है उसको ये क्लियर समझ में आ जाता है कि मेरी माँ की सारी चीज़ें इनके घर में रखी गई है। द रूम वॉज नॉट सिमिलर बट द थिंग्स वर ऑल वेरी फेमिलियर। वो मकान तो एक जैसा नहीं था, लेकिन हाँ जो चीज़ें दिखती थी वो उसके घर की सारी चीज़ें थी। She stares to feel so uncomfortable
वह उस समय बड़ी ध्यान से बेचैनी से चारों तरफ देख रहे थे। शी नाउ हैड नो डिजायर टू पजेस हर मदर्स बिलोंगिंग। अब ऑथर को ये इच्छा नहीं थी कि माँ की जो चीज़ें धरोहर के रूप में मिसेज डार्लिंग को दी गई हैं उसे वापस ली जाए। Thus she leaves the home and thought of the forgetting the address and thought of over getting those the things back। और सारी चीज़ें जब वापस आती है तो फिर उन सब चीज़ों को भूल जाती है और अपने काम में व्यस्त हो जाती है। At last, I only conclude that the address summary or learn the intricate emotions of the human like the trust, hope and betrayal as well as the ill effect of the war। अंत में लेखक यही कहना चाहता है कि जब लड़ाई होती है तो आपसी विश्वास, आशा, उम्मीद सब कुछ नष्ट हो जाता है। कोई किसी का मदद नहीं करता है। सभी लोग अपने अपने जान बचाने की कोशिश करते हैं।